जुल्फिकार साहब, सियासी इस्तेहकाम कौन नहीं आने देता। हमारी अपनी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक हर दौर में मौजूद रहे। कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि इन्वेस्टर आने से घबराते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक नाराज हो जाते हैं। और इवन पिछली गवर्नमेंट जो रही पीटीआई की, उसके अंदर तो हमने कितने ही अपने करीबी दोस्तों को नाराज किया, कैसे कैसे काम किए, वो तो आपको हिस्ट्री पता ही है। चीन, सऊदी अरब, ये लोग हमसे क्यों नाराज थे? देखिए, हम एक कंफ्यूज कौम है और लीडरशिप का तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमें कभी चाइना का मॉडल बड़ा पसंद आता है, कभी सऊदी अरब की सज़ाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी दुबई का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है और अमेरिका के तो हम वैसे ही आशिक हैं। तो हमें किसी एक चीज़ पे पहले तो मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए कि हमें मॉडल कौन सा चाहिए। अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चाइना पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर चाइना के एक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान आए हुए हैं। नायब वजीर वहाँ पे डॉक्टर गौन जो है वो अपने वफद के हमरा आए हैं। मुसाफिरी कमीशन में उन्होंने मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के जो क्वार्टर्स हैं और जो गुर्बत का खात्मा है और निजकारी वगैरह का वो सारा एक मॉडल देने आए हैं और उनको कहा जा रहा है कि चाइना मॉडल पाकिस्तान के अंदर करें ताकि गुर्बत भी ख़त्म हो, जो माफियास यहाँ पे बन गए हैं उनका खात्मा हो और यहाँ पे निजकारी का प्रोसेस तेज हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है वो है पॉलिसी का तसलसल, इस्तेहकाम और फ्यूचर की जो होप होती है वो अगर किसी कौम से छीन ली जाए तो उसके बाद प्रोग्रेस उस सोसाइटी की रुक जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि आप कम से कम तसलसल और इस्तेहकाम का कम से कम एक पैगाम दें बिजनेस कम्युनिटी को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अभी तक नवाज साहब आ चुके हैं, अभी तक इलेक्शन की डेट कंफर्म नहीं, अभी तक गुमो की कैफियत है। आज डॉलर नीचे की बजाय ऊपर चला गया है, गोल्ड आपका महंगा हो गया है, गैस में बेतहाशा, यानी ये सारे चैलेंजेस अभी नवाज शरीफ को फेस करने पड़ेंगे। निजकारी का जिक्र क्योंकि 2-3 दफा हुआ, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक जुमला ऐड कर दूंगी। निजकारी के वजीर बोलने ही नहीं देते, वो क्या निजकारी करेंगे। कल भी उनसे सवाल हुआ था लेकिन निजकारी के वजीर खामोश बैठ रहे। वजीर आज़म ने कहा इस वक्त मैं नुमाइंदा हूं, मैं जवाब दूंगा। कोई खातिर खा जवाब उन्होंने निजकारी के हवाले से नहीं दिया। लेकिन अभी जुल्फिकार साहब जो हवा चल पड़ी है, हर सियासी जमात हुकूमत में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करती है। एक तो ये रविश के एक दूसरे को लाडला कहते हैं, लेकिन जब एक लाडला होता है दूसरा ज़ेर-ए-ताब होता है, जब दूसरा लाडला होता है पहला ज़ेर-ए-ताब होता है और एक दूसरे पे तू की रट लगाए रखते हैं। सेनेटर्स हमारे चंद करोड़ रुपए में बिक जाते हैं। ये तो असलियत है हमारे सो कॉल्ड जमहूरी निजाम की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस जमहूरियत के लिए हम इलेक्शन लड़वाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ये सारी एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? फिर कई बार इस पे बहस हो चुकी है कि अगर आपने किसी का मंजूर नजर हो के आना है तो फिर इस जहमत को रहने दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट का जिक्र हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है इस बात की कि मुल्क चल कैसे रहा है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को आज नजर आया कि मैच फिक्स है, उस वक्त नजर नहीं आया जब मैच फिक्स के अंदर उनका शेयर मौजूद था। अब उनका प्रॉपर शायद उसमें हिस्सा नहीं है और आगे उनको कम मिलने की उम्मीद है, तो उनको इस पे कीड़े नजर आ रहे हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब की एक तरह से इतराफ भी है, कन्फेशन भी है और पीपल्स पार्टी को आईना दिखाने वाली बात है। लेकिन देखें, ये सारी चीज़ें तो अब ब्लैक एंड वाइट में है, सारी चीज़ें तो दुनिया के सामने है। ये 76 साल से ये सारा मामला इसी अंदाज में चल रहा है। आज चूंकि मीडिया थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, अखबारात बहुत हैं, मोबाइल की डिवाइसेस आपके हाथ में हैं, 2 मिनट के अंदर आधे सेकंड में चीज़ें आ जाती हैं, तो लोगों को ज़रा ये इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा हजम नहीं हो रहा। ये तरीका वारदात हमेशा से यही रहा है। ये सारे दोस्त जो बैठे हैं इसकी तस्दीक करेंगे, लेकिन आज ज़रा चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह सियासतदान ये कर रहे हैं, अपनी स्पेस सरेंडर कर रहे हैं और एक को रगड़ा लगाने के लिए दूसरा बारी ले रहा है और उसी दरवाजे पे जाके माथा टेकते हैं और हर दफा वही से खैरात मांगते हैं सियासत की। अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना नहीं चाहते, अपने रवैये ठीक नहीं करना चाहते, एक दूसरे की टॉलरेंस नहीं है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरह रगड़ा तो चलता रहेगा। आज नवाज शरीफ साहब को है, कल दूसरे को है, कल तीसरे को है, कल चौथे को है। जहां पे तक बात आपने की रिलीफ की, थोक के हिसाब से जो रिलीफ मिल रहा है, ये देखें, मैं एवन फील्ड तोशाखाना और अल अजीजिया का मैं देख रहा था, कुछ 600-700 पेशियां हुई, अरबों रुपए स्टेट के लग गए। नैब के प्रोसिक्यूटर मूव कर रहे हैं, जजेस बैठ रहे हैं, अदालतें बैठ रही हैं, पुलिस की सिक्योरिटी, नवाज शरीफ साहब की पेशी, मरियम साहबा की पेशी, साहबदार साहब की पेशी,
ये सारा ही जो मंजरनामा आपने देखा पूरी चंद हुकूमती साल मिशनरी पहले, इस पे इस्तेमाल और होती आप थी, ज़ाहिर है उसके उसके लिए आपको रिवर्स- सिक्योरिटी चाहिए, पूरा अब एक उसके निज़ाम रिवर्स इस्तेमाल सारा हो कुछ रहा देख रहे हैं। इस रियासत का सलमान रियासत के अरबों रुपए जाया हुए हैं इस पे। सही कह रहे हैं इसका आप। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर मियां साहब बेगुनाह थे और उनसे जुल्म हुआ था, अब वो सारे करेक्टर के कौम से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उनको आइए सारे कौम के सामने आके माफी मांगे कि हमसे गलती हुई थी, हमने ये सारी जक मारी थी और इस कौम का पैसा जाया किया था और एक अजीम आदमी को हमने सजा दी थी, और हमें या माफी मांग ले या कम अज कम सारे करेक्टर को बिल्कुल ठीक। कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। आपके और मेरे टैक्स के पैसे के ऊपर ये सारा तमाशा हुआ है और ये दायरे का एक सफर है जो आगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये ऐसे ही आगे चलेगा। तो क्या हमारी लीडरशिप आज इस बात को रियलाइज कर रही है कि ये दायरे का सफर खत्म होना चाहिए? ये खाम क्या ख्याली इसका कोई जुल्फिकार end होना साहब की चाहिए? लीडरशिप इस बात का इदराक रखती हो